lecture we discussed about our sensory organs. Sensory organs क्या होते हैं? वो organs जिनसे हम कुछ सेंस कर सकते हैं, लाइक टेस्ट, स्मेल या विजन, और स्किन से हम टच वगैरह का जो है सेंस कर सकते हैं. आई हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में. टुडे वी डिस्कस अबाउट सेंसेशन ऑफ स्मेल. तो सेंसेशन ऑफ स्मेल, स्मेल हम कहाँ से लेते हैं? द बेसिक सेंसरी ऑर्गन फॉर स्मेल इज नोज. तो नोज से हमें स्मेल आती है. और सेंसरी ऑर्गन जो होता है स्मेल के लिए, वो कौन सा होता है? सेंसरी नर्व, ऑलफैक्टरी नर्व. कौन कौन से होते हैं? ऑलफैक्टरी नर्व. पहले क्या है, इसको हम कहते हैं ऑलफैक्शन भी हम बोल सकते हैं सेंसेशन ऑफ स्मेल को, ऑलफैक्शन. और किससे हम लेते हैं स्मेल? नोज से. सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है? ऑलफैक्टरी नर्व, जिसे हम फर्स्ट क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं. फर्स्ट क्रेनियल नर्व. ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन है. जो हमारे रिसेप्टर हैं स्मेल के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? और रिसेप्टर्स को कहते क्या है? ऑलफैक्टरी रोड्स. फैक्टरी रोड्स, ये रिसेप्टर्स हैं जो सेंस के स्मेल के रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के अपर पार्ट में जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वहां पर olfactory rods present होते हैं. olfactory rods are present in mucous membrane of upper part of our nasal cavity. ठीक है, nasal cavity के अपर पार्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? olfactory rods which are the receptor for a smell, sense of smell. ठीक है, और ये जो olfactory rods है, ये जो इनके ends collectively form क्या? olfactory nerve. olfactory rods के एंड्स कोलेक्टिव होकर क्या बनाते हैं? olfactory nerve, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्रेनियल नर्व. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब आगे क्या होगा? जो ये है olfactory nerve है, passes through the root of our nose. रूट से पास होगी, कहाँ तक जाएगी? olfactory bulb तक. ये जो olfactory nerve है, ये कहाँ पर? हमारे नोज के रूट तक, रूट से होती हुई, रूट ऑफ नोज से कहाँ पे एंड होगी? olfactory bulb. ठीक है, ये olfactory bulb तक जाएगी. और क्या होगा? सेंसेशन आर कैरिड थ्रू olfactory tract to olfactory area. olfactory bulb तक कैसे जाएगी? olfactory tract से होती हुई, tract से होती हुई olfactory area तक जाएगी. तो सेंस ऑफ स्मेल है. पहले तो ये क्या हुआ? नर्व है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, रूट ऑफ नोज से पास होती हुई कहाँ चलेगी? olfactory bulb तक. और यहाँ से सेंसेशन जो है olfactory ट्रैक्ट से होती हुई olfactory एरिया में जाएगी, जो कहाँ प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब ऑफ आर कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? olfactory एरिया ये प्रेजेंट है इन सेरेब्रल
किसका पार्ट है? टेम्पोरल लोब का, ठीक है, टेम्पोरल लोब का सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चली जाएगी। अब हम तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहा। तो पहले रिसेप्टर्स कौन थे? ओल्फैक्टरी रोड्स। रोड्स क्या थी? रिसेप्टर थी रोड्स। रोड्स ने क्या फॉर्म किया? नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व, ये रूट से होती हुई ओल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंच गई। ओल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंच गई। यहां से जो सेंसेशन है वो ट्रैक से होती, ओल्फैक्टरी ट्रैक से होती हुई ओल्फैक्टरी एरिया तक पहुंची। और ये एरिया कहाँ प्रेजेंट है? ओल्फैक्टरी एरिया टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द परसेप्शन ऑफ स्मेल अकर इन दिस एरिया। इस एरिया में ही जो स्मेल का जो परसेप्शन है वो होगा। ये है सेंस ऑफ स्मेल, जिसे कहते हैं ओल्फैक्शन। अब हम करेंगे सेंसेशन ऑफ टेस्ट, गस्टेशन बोलते हैं इसे, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, जिसे क्या बोलते हैं? गस्टेशन। तो टेस्ट, हम कोई भी फूड खाते हैं, जब कुछ भी इंटेक करते हैं, फूड, लिक्विड, एनीथिंग, तो उसमें एक टेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो टेस्ट हमें कहाँ से पता चलता है? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था, वहां पर हमने क्या देखा था? टंग क्या थी? असेसरी ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, असेसरी ऑर्गन थी। और उस जो टंग थी, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स, बम्प्स प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे कि टंग है, यहाँ पर कुछ बम्प्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम कहते हैं टेस्ट बर्ड, ठीक है, इनको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। यही बेसिक है हमारे किसी भी टेस्ट के लिए। हमारे 4 टेस्ट होते हैं, मेनली 4 टेस्ट: स्वीट, सॉल्ट, बिटर, सोर। स्वीट मीठा, सॉल्ट नमकीन, बिटर कड़वा, सोर खट्टा, ठीक है। ये 4 बेसिक हमारे टेस्ट होते हैं जो हमें फील होते हैं। ये कहाँ से प्रेजेंट होते हैं? स्वीट है जो ये टिप पे प्रेजेंट होंगे, स्वीट के टेस्ट बर्ड्स टिप पर प्रेजेंट होंगे, एट द टिप ऑफ आवर टंग। बिटर टेस्ट है जो बैक पे प्रेजेंट होंगे, बिटर, ठीक है। सॉल्टी और सोर, सोर मतलब खट्टा, सोर जो प्रेजेंट होते हैं वो बैक एज पे, तो बैक पे सोर, और फ्रंट एज पर सॉल्ट, ठीक है। ये हमारे 4 टेस्ट जो है, टेस्ट है हमारे फूड के। अब हम करेंगे इनका मैकेनिज्म कि कैसे हम टेस्ट को फील करते हैं। तो sensory nerves originated from taste buds are carried by facial and glossopharyngeal nerves. जो sensory nerves present है, on tongue के ऊपर प्रेजेंट है, are carried by कौन कैरी करता है? फेशियल एंड ग्लोसोफैरिंजियल। ग्लोसोफैरिंजियल जो नर्व्स हैं वो इनको कैरी करती हैं।
जो जो इम्पल्स है वो कैरिड अप टू टेस्ट सेंटर, ठीक है, कैरिड टू टेस्ट सेंटर। इसमें जो टेस्ट इम्पल्स है वो कहाँ पर जाएगा, टेस्ट सेंटर तक। कहाँ, जो फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स हैं जो वो कैरी करेंगे इसको कहाँ तक, टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूला में, इन मेड्यूला। मेड्यूला से कहाँ जाएगा इम्पल्स, थैलेमस में। मेडुला से कहाँ जाएगा, थैलेमस में, ठीक है। क्या हुआ, पहले सेंस जो टेस्ट बर्ड थे वहां से फेशियल एंड नेजो जो फ्रेंजियल ग्लोसोफ्रेंजियल जो नर्व थी उन्होंने सेंस को उठाया, वहां से टेस्ट सेंटर इन मेडुला में ले गए, वहां से थैलेमस में एंड देन मोटर कॉर्टेक्स, थैलेमस से मोटर कॉर्टेक्स। यहाँ पर जो है टेस्ट का परसेप्शन होगा कहाँ पे, कॉर्टेक्स में, मोटर कॉर्टेक्स में टेस्ट का परसेप्शन इंटरप्रेटेड होएगा और यहाँ से हमें टेस्ट का पता चलेगा, ठीक है। इंटरप्रेट ओ टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, टेस्ट का मैकेनिज्म। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। टेस्ट बर्ड, वहां से इम्पल्स आया, नर्व थी टेस्ट बर्ड भी, वहां से फेशियल ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व्स ने कैरी किया कहाँ तक रहेगी, टेस्ट सेंटर तक, सेंटर इन मेडुला, ठीक है। मेडुला से होते हुए थैलेमस में, मोटर कॉर्टेक्स, और यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट, और हमें टेस्ट का पता चला। ये क्या है, टेस्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन की सेंस ऑफ टेस्ट। अब हम करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ पेन। तो फिजियोलॉजी ऑफ पेन, पेन पेन इज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर आवर बॉडी, ठीक है। क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि क्या करता है, हमें डिसऑर्डर और डिसीज के अगेंस्ट वार्न करता है हमारी बॉडी को, डिसीज और डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी को वार्न करता है। तो पेन को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्यूटेनियस, विसरल, डीप पेन, हेडेक, ठीक है। ये चार टाइप के पेन हैं, क्यूटेनियस, विसरल, डीप पेन एंड हेडेक। अब क्यूटेनियस सबसे पहले हम करते हैं, क्यूटेनियस ये कैसे प्रोड्यूस होगा, क्यूटेनियस जो है पेन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैथोलॉजिकल स्टेटस ऑफ स्किन, इसके मेन कारण क्या है, पैथोलॉजिकल स्टेटस ऑफ स्किन, पहला। सेकंड, इंजर्ड स्किन, इंजर्ड या इंजरी। थर्ड, कोई भी ऐसा
केमिकल रिलीज हुआ हो स्किन से जिससे इचिंग होती हो, रिलीज ऑफ केमिकल which cause itching. ये 3 मेन कारण है क्यूटेनियस के पेन के। और क्या है, कभी कभी क्या होता है, इन सम केसेस पेन में एक्सटेंडेड बियॉन्ड द डिसीज्ड एंड डैमेज्ड एरिया। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, क्यूटेनियस पेन में कभी कभी पेन है जो वो एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड बियॉन्ड द डिसीज्ड एंड डैमेज्ड एरिया, मतलब डैमेज या डिसीज्ड एरिया है उससे आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पर एक्सटेंड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस पेन। अब सेकंड इज विसरल पेन। विसरल पेन, विसरल पेन कैसे होता है, कोई भी बॉडी ऑर्गन है, मान लीजिए किडनी, लीवर एक्सेट्रा, कोई भी बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी में कोई भी चेंज हो वहां पर विसरल जो पेन है वो प्रोड्यूस होता है। पेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अल्टरेशन इन फिजियोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन लाइक लीवर, किडनी एक्सेट्रा। ठीक है, इनको इसको क्या बोलेंगे, विसरल पेन। समटाइम्स क्या होता है, सेंसेशन ऑफ पेन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अफेक्टेड एरिया एट फेल्ट टूवर्ड्स द एडजेसेंट एरिया। क्या मतलब है कि जो पेन है कई बार डिस्प्लेस हो जाता है, जैसे कहीं पे अफेक्टेड एरिया है वहां से डिस्प्लेस होके किसी दूसरी जगह, मतलब कि एडजेसेंट एरिया, साथ वाली जगह पे फील हो, एडजेसेंट एरिया पे फील हो, उसको क्या बोलेंगे, रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन। अगर पेन अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर कहीं और फील हो, एडजेसेंट एरिया पे फील हो, उसे क्या बोलेंगे, रेफर्ड पेन। जैसे कि अगर कोई पेन है लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है और वो हमें अपर शोल्डर पर फील हो, तो वो कौन सा होगा, विसरल पेन। अब नेक्स्ट इज डीप पेन। डीप पेन, डीप पेन में क्या होगा, कोई मसल है, डीप पेन, मान लीजिए कोई मसल है, कोई टेंडन है या कोई जॉइंट है, ये 3 है, इनके रिसेप्टर से जो पेन अराइज होगा, इनके रिसेप्टर से जो पेन अराइज होगा उसे हम कहेंगे डीप पेन। ठीक है, कई बार क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उससे पेन प्रोड्यूस होता है। कई बार पावरफुल जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उससे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है टूवर्ड्स द मसल ऑक्लूड। ठीक है, ऑक्लूड मतलब कि बंद हो जाती है, ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे हमें पेन फील होता है। ठीक है, दिस इज द कॉज ऑफ पेन। कोई पावरफुल मसल कंट्रैक्शन आई जिससे क्या हुआ, जो ब्लड की सप्लाई है वो वहां तक मसल तक नहीं पहुंच पाई, जो कि पेन को कॉज करती है। और इस विसरल पेन की तरह इसमें भी रेफर्ड जो पेन है वो हो सकता है, रेफर्ड पेन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हेडेक।
हेडेक के क्या क्या कारण है? स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैथोलॉजिकल चेंज in intracranial nerve. Intracranial nerve. ठीक है, या तो स्ट्रेस होगा या डिप्रेशन होगा या पैथोलॉजिकल चेंज इन इंट्राक्रेनियल नर्व या फिर कोई विजन डिफेक्ट हो, विजन डिफेक्ट, उससे क्या होगा? हेडेक होगा। ठीक है, ये 4 मेन कारण है हेडेक के। अब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ पेन। ये तो हमने 4 टाइप इसकी पढ़ी है पेन की टाइप। कौन सी थी? क्यूटेनियस, विसरल, डीप पेन एंड हेडेक। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ पेन। जो हमारा सेंसेशन ऑफ पेन इज कैरिड बाय नॉन myelinated afferent nerve। ये जो नर्व है नॉन माइलिनेटेड एफरेंट नर्व, ये कहाँ से अराइव होगी? एट द फ्रॉम द एरिया ऑफ पेन, फ्रॉम द एरिया ऑफ पेन। वहां से अराइज होगी और क्या करेगी? जो पेन के सेंस को कैरी करेगी टू द डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, टू डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। ये एक स्पाइन का पार्ट है। ठीक है, स्पाइनल जो ट्रैक्ट है उसका एक पार्ट है। यहाँ तक कैरी करेगी कौन? माइलिनेटेड एफरेंट नर्व। और यहाँ से क्या होगा? जो सेंसेशन ऑफ पेन है वो थैलेमस तक जाएगी। यहाँ से थैलेमस तक जाएगी, थैलेमस थ्रू थैलेमेटिक नर्व। ठीक है, यहाँ तक थैलेमस तक जाएगी और थैलेमस से ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी और वहीं पे जो है सेंसेशन है जो प्रोड्यूस होगी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, थैलेमस तक जाएगी एंड द impulse आर कैरिड टू सब कॉर्टिकल एरिया to for crude sensation and then to cerebral cortex। जो फील होगा हमें पेन वो यहीं से फील होगा, cerebral cortex। ये हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं इन सेंसरी ऑर्गन। कौन कौन से? सेंसेशन ऑफ स्मेल, सेंसेशन ऑफ टेस्ट एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेन। हमने स्मेल का पढ़ लिया, टेस्ट का पढ़ लिया, गस्टेशन बोलते हैं इसको, ऑल्फैक्शन बोलते हैं, एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेन में हमने ये डिस्कस कर लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट ईयर एंड स्किन। ठीक है, ईयर और स्किन भी है जो सेंसरी ऑर्गन में इंक्लूड होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।